गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंदु कुमार जोनवाल आपके सामने फिर से एक बार आपके 8th क्लास का पार्ट नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से वीडियो लेकर आया हूँ। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को। मेरा टारगेट है जुलाई तक 1000 सब्सक्राइबर। आप पढ़ो और पढ़ाओ, घर पे रहो, अच्छे से रहो। आज हम एक लास्ट टॉपिक देख के और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने कृषि पद्धतियों का लास्ट टॉपिक भंडारण पढ़ रहे हैं। हमने कटाई कर ली थी। कटाई को क्या कर लिया था, हमने कर लिया था दराती की सहायता से कटाई को कर लिया था। हमारे पास में एक मशीन और आती है हार्वेस्टर मशीन। हार्वेस्टर मशीन के द्वारा भी क्या करते हैं, हम कटाई करते हैं। क्या करते हैं, हार्वेस्टर मशीन के द्वारा कटाई करते हैं। एक और आती है विनोइंग मशीन। कौन सी मशीन आती है, विनोइंग मशीन। विनोइंग मशीन हिंदी में लिखूं, विनोइंग मशीन। विनोइंग मशीन क्या करती है हमारे पास में, विनोइंग मशीन का कार्य इतना सा है केवल और केवल कि वो कटाई भी करती है और अनाज को फ्रेश करती है। मतलब ये कटाई कर देती है। पहला तो हार्वेस्टर का काम करती है, मतलब विनोइंग मशीन कंबाइन मशीन है एक तरह से। ये क्या करती है, हमारे पास कटाई भी कर देती है, दूसरा ये क्या करती है, भूसे को भी अलग कर देती है और अनाज को साफ कर देती है। मतलब दोनों काम करती है, काटने से लेके और अनाज निकालने तक का। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं भंडारण की ओर। हमने फसल को काट लिया तो भंडारण का मतलब क्या है, स्टोर करना। भंडारण का मतलब क्या होता है बेटा, स्टोर करना। कि हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे मतलब इकट्ठा करेंगे। जितना हमको आवश्यकता है उतनी तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अपने घर में रख लेते हैं और आवश्यकता से ज़्यादा होता है उसको हम क्या करते हैं, मंडी में बेच देते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा को क्या कर देते हैं, मंडी में बेच देते। जितनी आवश्यकता उसको घर में रख लिया और जितनी आवश्यकता से ज़्यादा उसको हमने क्या कर देते हैं, मंडी में बेच देते हैं। ठीक है, मंडी में जैसे बेचते हैं हम, मंडी में बेचते हैं तो मंडी में खाद्य जो FOA ऑफिस होते हैं हमारे पास में, ये क्या करते हैं, वहाँ पे FCI गोदाम वगैरह इनमें रख लेते हैं। इकट्ठा करके इनको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, आपातकाल स्थिति के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, आपातकालीन स्थिति मतलब कि इमरजेंसी आ गई, अनाज कम है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कोरोना है, कोरोना में तो इस टाइम के लिए मंडियाँ होती हैं और इनसे FCI गोदाम में भर लेते हैं माल को और समय समय पर इनको क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के द्वारा। ठीक है, जैसे अपन लोगों को राशन मिलता है वैसे। अब क्या है बेटा, देखो आगे मंडी में रख लिया। अब हमारे घर में जो अनाज है इसको भी तो चूहों से, दीमक से, छोटे मोटे कीड़ों से, नमी से, किस किस से, चूहे है घर में, दीमक है, सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि खुली आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, नमी है, मतलब हमारे पास में बरसात हो गई तो अनाज चिपक जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। इन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस तरीके से स्टोर करते हैं कि हम जहाँ रखें वहाँ पे हल्का फुल्का क्या है, प्रकाश भी आए और हवा भी पहुँचे। प्रकाश और हवा दोनों पहुँचनी चाहिए, जब जाके हमारा अनाज क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसीलिए मंडियों में क्या किया जाता है, बहुत बड़े बड़े वेंटिलेशन लगाए जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे ऐसे एरिया या ऐसी जगह छोड़ी जाती हैं, खिड़कियाँ, जहाँ पे प्रकाश और हवा आती रहती है, जिससे क्या है, अनाज सुरक्षित रहता है। बेटा इतना समझ में आया। ठीक है, घरों में भी इस तरीके की व्यवस्था करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई घरों में तो हमारे पास में क्या कहते हैं, उस पेड़ का नाम क्या है, नीम का पेड़। नीम के पेड़ की पत्तियां डालते हैं, नीम के पेड़ की पत्तियां डालते हैं। कई जगह माचिस डालते हैं, स्टोर करते हैं तब। ठीक है, ये सब चीज़ें डालते हैं। कपूर की नैप्थलीन की गोलियां डालते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनाज को लास्ट में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं था इसके अंदर, बस ये बताना था कि स्टोर कैसे कैसे करते हैं। कि आवश्यकता है इतना तो घर में रख लिया, आवश्यकता से ज़्यादा को बेच दिया। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। प्रश्नोत्तरों में देखो बेटा, और पशुपालन भी है एक इसके अंदर टॉपिक। तो पशुपालन का मतलब क्या है कि हमारे पास में क्या करते हैं, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इससे ही पशुपालन कहते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं। पशुओं को क्या करते हैं, पालते हैं। पशुओं को पालते हैं और पालने के बाद में हमको उनसे खाद्य पदार्थ क्या क्या मिलते हैं, दूध मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलती है हमको, उससे मांस मिलता है हमको, अंडा मिलता है हमको। तो ये सब का सभी क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। कि पालतू पशुओं से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, यही पशुपालन होता है बेटा। ठीक है,
अब हम इस पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन आंसर देखो, सबके सब लोग क्वेश्चन आंसर देखना, अपने बुक को खोल के और अपने सामने रखना, ठीक है बेटा, बुक को खोल के और अपने सामने रखना, जिससे आपको मैं पीडीएफ में पूरा मिलेगा आपको वैसे, लेकिन आप फिर भी देखो एक बार। इसमें क्या कर रखा है, पहला क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है, क्या को भरना है पहले क्वेश्चन का क्या देखो, पहले क्वेश्चन का क्या है, उसमें दे रखा है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को, एक स्थान पर एक ही तरह के पौधे उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फसल। क्या कहते हैं, फसल। तो पहले खालिस्तान में क्या लिखोगे, फसल लिख लो। है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी करते हैं, तो इसमें मिट्टी की तो लिख रखा है, अपने को लिखना है तैयारी। दूसरे खालिस्तान में लिखो तैयारी। तीसरा खालिस्तान देखो बेटा, तीसरा खालिस्तान, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगता है, मतलब कि जो पोला बीज होता है, पोला, क्षतिग्रस्त का मतलब बेकार बीज, वो तैरने लगता है, तैरने लिखो बेटा, तैरने, ठीक है बेटा, ठीक बेटा। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व लिखो। इसमें पहले खालिस्तान में लिखो जल, दूसरे खालिस्तान में लिखो पोषक तत्व लिखो बेटा। इनको सबको खालिस्तान को भरो आप, फिर हम आगे चलेंगे। लिख लिया सबने, सबने, चलो अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए को किससे मिलान करना है, कॉलम बी से, मतलब हमारे पास में एक तो कॉलम ए दे रखा है और दूसरा कॉलम क्या दे रखा है, बी। कॉलम ए को किससे मिलाना है, कॉलम बी से। तो देखो बेटा कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएंगे तो अब मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। देखो खरीफ की फसल में क्या क्या आते हैं, धान एवं मक्का, तो पहले को ई से मिला लो, पहले को किससे मिला लो, ई से। फिर इसके बाद हम चलते हैं दूसरे के पास। दूसरा हमारे पास है रबी की फसल, तो रबी की फसल को डी से मिला लो, डी से गेहूं, सरसों, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट, तीसरे को बी से मिलाओ। और अब बचेगा चौथा कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन कौन से होते हैं, गोबर, मूत्र और अवशेष, तो चौथे को मिलाओ सी से। ये आप लोग इनका मिलान कर लो बेटा। हमारे पास में ये पहले से लेके और चौथे तक कॉलम है, इन कॉलम को इस तरीके से क्या कर लो, मिलान कर लो, ठीक है। इनको पहले मिलान करो फिर आगे चलेंगे हम लोग। कर लिया होगा बेटा, मिलान इलान कर लिया होगा शायद, कर लिया ना। अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि दो दो उदाहरण दो रबी और खरीफ की फसल के। या आप लोग बता सकते हो खरीफ की फसल के दो उदाहरण दे दो और रबी की फसल के दो उदाहरण दे दो। तो इसमें तो दे दोगे, अभी खरीफ की फसल तो अभी हो रही है, बाजरा हो रहा है, और क्या हो रहा है बेटा, मक्का हो रहा है, और क्या हो रहा है बेटा, ऊपर लिख रखा है साफ साफ आपको। इसमें कहने वाली क्या बात है, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, सोयाबीन, ठीक है। रबी की फसल में क्या डालोगे, गेहूँ डालोगे बेटा, लिखो गेहूँ, लिख दिया। सरसों लिखो बेटा, चना, ये मैंने तीन तीन उदाहरण लिखा दिए दो दो की जगह। लिखो, इसको नोट करो, रबी और खरीफ की फसल के उदाहरण लिख लिया। अब इसमें आ रहा है हमारे पास में चौथे में, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पर पैराग्राफ लिखिए।
पैराग्राफ पहला है मिट्टी तैयार करना, पीडीएफ में मिल जाएगा। मिट्टी तैयार, कृषि पद्धतियों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखना है, मिट्टी तैयार करना लिख देना पूरा पैराग्राफ में से। दूसरा बुआई करना, निराई करना और थ्रेसिंग करना, ये चारों के चारों पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप छांट के लिख लेना कृषि पद्धतियों में से। स्पष्ट कीजिए कि खाद्य एवं उर्वरक खाद्य से किस प्रकार भिन्न है। खाद्य एवं उर्वरक में अंतर बताए थे वो लिख देना इसके अंदर। 5वें में, छठे में सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने की सिंचाई की 2 विधियां आपको बता रखी है मैंने, बूंद बूंद या ड्रिप तंत्र और छिड़काव वाली। सिंचाई किसे कहते हैं, लगातार या समय अंतराल में क्या है फसल को पानी देना, ये लिख दोगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, उगेगी ही नहीं, और उगेगी तो क्या होगा, उसको उस तरीके का वातावरण नहीं मिलेगा। इसको आप बना के लिखना, और नहीं मिले तो आपको पीडीएफ में मिलेगा क्वेश्चन का आंसर। खेत में लगातार फसल उगाने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर हमको उगाने के लिए। अगला देखो बेटा, खरपतवार क्या है, पूरा पीडीएफ मिलेगा खरपतवार का पूरा वर्णन। निम्न बॉक्स को सही क्रम में लगाइए। अब सही क्रम में कैसे कैसे लगाना है वो देखो। देखो मैं सही क्रम लिखता हूं आपको केवल। देखो हमारे पास 5वें नंबर का है, उसको पहले नंबर पे लिखना, ठीक है। 6ठे नंबर का है उसको दूसरे नंबर पे लिखना। मैं ये सही क्रम है और ये गलत है, ठीक है। 5वें नंबर के कॉलम को कितने नंबर पे लिखना है, 1 नंबर पे, 6ठे को दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसके बाद में 4थे नंबर को तीसरे नंबर पे लिखना है। फिर इसके बाद में 4थे नंबर पे लिख दिया तीसरे को, 7वें को लिखना है 4थे नंबर पे। फिर इसके बाद में 4था 5वां, दूसरे को लिखना है 5वें पे, ठीक है। और एक और बच रहा है, और पहले को लिखना है 6ठा, और बच रहा है ना एक 6ठा, हाँ। तीसरे को लिखना है 6ठे पे और पहले को लिखना है 7वें पे। ऐसे ये क्या है क्रम हमारा, कि मतलब पहले नंबर पे जो कॉलम है, सॉरी 5वें नंबर का कॉलम है, इसको पहले नंबर पे लिखना है, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है हमारे पास में वो भी लिख देता हूँ, मिट्टी तैयार करना, ये सही कॉलम है, मिट्टी तैयार करना, ये पहले नंबर के कॉलम में लिखना है, लिख दोगे। दूसरे नंबर का कॉलम है, इसमें लिखना है खेत में जुताई करना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जुताई वाला दूसरे नंबर पे लिखना है। 3rd नंबर का कॉलम है, ये है हमारे पास में बुआई, ये 3rd पे क्या लिखोगे बेटा, बुआई लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद में 4th पे लिखना है खाद देना। 5th पे लिखोगे बेटा सिंचाई। 6 पे लिखोगे बेटा कटाई। और जो लास्ट बच रहा है उसमें लिखना है फसल को चीनी मिल में भेजना। मतलब चीनी, गन्ने की फसल है, इसलिए हमने क्या कहा, उसको काटने के बाद में उसको गन्ने को चीनी के मिल में भेज दो चीनी बनने के लिए, ठीक है। ये सही क्रम है। आप लोग लिखो इसको बेटा, उतार लिया होगा शायद, नहीं उतारा तो उतारो बेटा, उतारो जल्दी उतारो। बेटा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है इसका, 11वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमको जैसे सूडोक भरते हैं ना वैसे सूडोक भरना है, अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की ओर चल के। कैसे भरना है वो देखो हम बेटा। हमको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ पहला भर रहे हैं। सिंचाई करने का एक पारंपरिक तरीका क्या होता है, रैट के द्वारा करते हैं, ठीक है। रैट के द्वारा पहले चलती थी रैट वगैरह, चमड़े की बन के, और उनसे पानी निकाल जाता था कुएं से। अगला, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। लिख लो उनके सामने बॉक्स भरो चाहे मत भरो, ये आते नहीं है बॉक्स। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल, बरसात में खरीफ की फसल उगाई जाती है। फसल को पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। ये चारों लिख लो ऊपर से नीचे वाले में। बाएं से दाएं वाले में शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल
रबी की फसल होती है। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं फसल कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उर्वरक कहते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई करते हैं खुरपी से। ठीक है, तो हमने आज ये सारा का सारा जो क्वेश्चन आंसर थे आपको एक कवर करा दिए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दूसरे पार्ट की आएगी, और दूसरे पार्ट के साथ में जब वीडियो आएगी बेटा आपको, तो पहला पार्ट कंप्लीट होना चाहिए क्वेश्चन आंसर के साथ में। पीडीएफ मैं स्कूल को भेज चुका हूँ पूरी की पूरी, पीडीएफ नोट्स की भेज चुका हूँ, पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की भेज चुका हूँ, पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ में जा चुकी है पहले पार्ट की। मेरी तरफ से काम डन है। यदि आपकी तरफ से काम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये किसकी प्रॉब्लम बेटा? आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। काम कंप्लीट चाहिए, कभी भी किसी भी हालत में स्कूल खुल सकती है, काम कंप्लीट चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, आगे और मैं कुछ नहीं बोलने वाला, अगली वीडियो मिलेगी। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट। और आप जब तक वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और दोस्तों के साथ वीडियो भी क्या करो? शेयर करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।